नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक। दस रूपक में 4 प्रकाश हैं, जिसका पहले प्रकाश में नाट्य के विषय में बताया गया है। अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्यतयो उच्यते रूपकम तत्समारोपात् दशधा एव रसाश्रयम्। अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्थानुकृति नाट्यम नाट्य की परिभाषा है। नाट्य किसे कहते हैं? अवस्था का अनुकरण करना। जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना बता रहा हूं कि नाट्य किसे कहते हैं। अवस्था का अनुकृति माने अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है। अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है, नाटक कहलाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी अवस्था का अनुकरण वर्तमान में रामलीला जो होती है उसका पात्र यानी कि श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करता है। जो रामलीला में राम का पात्र बनता है और श्री रामचंद्र जी की अवस्थाओं का अनुकरण करता है और नाट्य करता है। नाट्य कहते हैं, अवस्था का अनुकरण करने को नाट्य कहा गया है। अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्यतयो उच्यते। उसके बाद है रूपम दृश्यतयो उच्यते। उस नाट्य को रूप भी कहते हैं। उस नाट्य को रूप भी कहते हैं। रूप क्यों कहते हैं? दृश्यतयो उच्यते, क्योंकि वह दृश्य है, क्योंकि वह दिखाई देता है, इसलिए उच्यते माने कहा जाता है, रूपम माने रूप। नाट्य को रूप भी कहा जाता है। रूपम दृश्यतयो उच्यते, दृश्यतो माने दिखाई देने के कारण उस नाट्य को रूप भी कहते हैं। रूपकम तत्समारोपात्, रूपक भी कहते हैं। उस नाट्य को क्या कहते हैं? रूपक भी कहते हैं। रूपक क्यों कहते हैं? तत्समारोपात्, आरोप करने के कारण, आरोप करने का। जैसे रूपक अलंकार में उपमेय में उपमा का आरोप किया जाता है, इस तरीके का जहां पर वर्णन होता है वहां पर रूपक होता है। तो रूपक आरोप करने के कारण नाट्य को रूपक भी कहते हैं। और दशध एव रसाश्रयम। अब इतना देखें कि वह रूपक कितने प्रकार का होता है? दशध, दशधा 10 प्रकार का, एव वह रूपक 10 प्रकार का होता है। और वह रूपक 10 प्रकार का होता है रसाश्रयम, रस पर आश्रित होने के कारण। रूपक रस पर आश्रित होने के कारण 10 प्रकार का होता है। हमने इस कारिका में क्या सीखा कि नाट्य किसे कहते हैं? अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। नाट्य को रूप भी कहते हैं। रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि वह दिखाई देता है, इसलिए उसको रूप कहते हैं। नाट्य को रूपक भी कहते हैं। रूपक क्यों कहते हैं? आरोप करने के कारण। तत्समारोपात्, आरोप करने के कारण उसको रूपक भी कहते हैं। और वह रूपक कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। 10 प्रकार का कैसा होता है? रस पर आश्रित होने के कारण वह 10 प्रकार का रूपक रसाश्रय होता है, रसों पर आश्रित होता है। जैसे आपने 9 रस सुने होंगे, तो यहाँ पर वह रसों पर आश्रित होने के कारण 10 प्रकार के रूपक हैं। आइए देखते हैं वो 10 प्रकार के रूपक कौन है। नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो वीथि अंक इहा मृगा इति। ये जो कारिका है इसमें 10 रूपक है। 1 नाटक, 2 प्रकरण, 3 भाण, 4 प्रहसन, 5 डिम। 5 10 में से 5 पहली पंक्ति में है। आइए देखते हैं। व्यायोग 6, समवकार 7, इसमें
इस शब्द में दो हैं, एक व्यायोग है, एक समवकार है, कुल 7 हो गए। वीथी 8, अंक 9, इहा मृग 10। एक इसमें वीथी है, एक अंक है, एक इहा मृग। तो कुल मिलाकर के जो रूपक हैं रस पर आश्रित होते हैं और वह 10 प्रकार के होते हैं। अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं, दिखाई देने के कारण उसको रूप भी कहते हैं, आरोप करने के कारण उसमें उसको रूपक भी कहते हैं, और वह रूपक 10 प्रकार का होता है। और वह 10 प्रकार का रूपक क्यों होता है? क्योंकि वह रसों पर आश्रित होता है। वह 10 प्रकार के रूपक कौन है? नाटकम, सप्रकरणम, भाण, प्रहसनम, दिमः, व्यायोग, समवकारो, वीथी, इहा मृगा। वीथी, अंक, इहा मृगा। इस प्रकार से इसमें हम 2 कारिकाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आपको भली भांति इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना सीखना है। व्याख्या, संदर्भ क्या आएगा? संदर्भ में रचना का नाम और रचनाकार का नाम आता है। प्रसंग में उस कारिका में, ये कारिकाएं हैं, कारिका भाग है। इसमें प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत कारिका में नाट्य के विषय में बताया गया है। और व्याख्या बनेगी, जो नाट्य किसे कहते हैं, फिर राम दुष्यंत का उदाहरण दे सकते हैं। रूप कहते हैं उसको, क्यों कहते हैं? दिखाई देता है। रूपक कहते हैं, क्यों कहते हैं? आरोप करने के कारण। उपमेय उपमान का यहाँ पर वर्णन किया जा सकता है। रसाश्रय होने, रसाश्रय है वो रूपक 10 प्रकार के हैं, रसों पर आश्रित हैं। और वो रूपक कौन है? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहा मृग।